हेलो जी यार। कैसे हो भाई? सारे के सारे मेरे को सुन पा रहे हो क्या? यस नो मे बी कुछ। यस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? नाइस। बहुत बढ़िया यार। अपने पास कुछ न्यूज़ थी और यहाँ से हम इसको क्विट करते हैं। इसको भी हम लोग क्विट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेड फोल्डर न्यूज़ थी जो कि निकल चुकी है। ठीक है, अभी 8:30 बजे अपने पास एक और न्यूज़ है। उसके बेसिस पे देखते हैं कि अपन को क्या करना है। बाकी as सच तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आज के लिए। ये अपना अकाउंट है जो हम ट्रेड करेंगे। और यस, नथिंग एल्स। ये हमारा एनालिसिस था। मेरे जो लेवल्स हैं वो स्टिल सेम है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हम लोगों ने इसको ब्रीच कर दिया है। लास्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल ये था जो कि हम लोगों ने ब्रीच कर दिया, बट प्राइस अभी यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको डैश्ड फॉर्म में अपने चार्ट पे रखा है। ओके। इसके अलावा 5 मिनट्स पे अगर हम लोग मूव करें, हमारे पास जो लिक्विडिटी बॉक्स है उसका लो ये रहा। इसको मैं एक्सटेंड करके, और ये हमारे पास लिक्विडिटी बॉक्स का हाई। इन्हीं लेवल्स के अराउंड हम लोग जो भी प्राइस एक्शन देखेंगे वो देखेंगे। और यस, इसके अलावा अपने पास कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे हम इस लेवल को, जो कि एक हाई टाइम फ्रेम बनार का लेवल था, इक्वल हाइस थे, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक यूज कर सकते थे। हम लोगों ने इसकी स्टॉप हंटिंग कर दी थी। ये जस्ट एक एक्सटेंडेड स्टॉप हंट है मेरे लिए। ठीक है, तो यस, मैं इसको एज ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट कर सकता हूँ फॉर लोअर प्राइजेस। 5 मिनट्स पे कुछ ये ऐसा दिखेगा। यस, नथिंग एल्स। इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। जो अपने पास 8:30 की न्यूज़ आएगी वो मेरे को लगता है वो अच्छी डिलीवरी दे सकती है, डिपेंडिंग कि हमारा प्री मार्केट कैसा ओपन हुआ है। प्री मार्केट मतलब 8:15 के आसपास, मतलब ये जो है ना, ये 10-5 मिनट, ये कैसे हैं? हमारे पास 10 मिनट है टोटल बिफोर मार्केट ओपनिंग। जब तक हम लोग वेट करते हैं, या आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मेरे से वो पूछ सकते हो। सिंपल। स्कैल्प कर सकते हैं क्या अभी? यार मेरे हिसाब से अभी के लिए बिल्कुल भी स्कैल्पिंग एरिया नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो अपने को कोई रश नहीं है स्कैल्पिंग के लिए, तो अभी वेट करते हैं थोड़ा। थोड़ा वेट करो, फिर देखिए क्या करना है। एक बार मार्केट ओपनिंग देख लेंगे ना हम लोग बढ़िया सी, तो उसके बाद अपने को कोई ना टेंशन वाली बात नहीं, फिर अपन आराम से देखते रहेंगे हाउ टू यूज फिब लेवल। फिब लेवल। फिब लेवल। फिब के लेवल कैसे भी यूज कर सकते हो भाई इसके अंदर। तो इसका मार्केट भी क्या है, बुलिश या बेरिश? आज मैं बुलिश था, बट मेरे जो लेवल थे वो ऑलरेडी इस कैंडल ने ब्रीच कर दिए। मेरा यहाँ पे कहीं 1 आवर पे मेरा कुछ
उधर हम्म। तो नहीं, नीचे नहीं आवेगा। 1 आवर पे मैं यहाँ पे कहीं इसको टारगेट कर रहा था। मैं इसको एज ए इंटरनल नहीं यूज कर रहा था, बट यस, मैं यहाँ पे कहीं देख रहा था। बट वो ब्रीच हो गए हैं, तो अभी के लिए तो कुछ बढ़िया नहीं है अपने पास। तो इसलिए अभी नो बायस, कुछ बायस नहीं है। सून हमारा बायस वायस सब कुछ आ जाएगा, कुछ मिनट्स और। आप लोग बुलिश हो या बेरिश हो? आपका क्या व्यू है आज का? अरे यार, मैंने एक चीज देखी थी कल, मैं आप लोगों के साथ दिखाता हूँ। डाउन साइड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब मैंने कल देखा था कि कुछ लोग ना लाइव ट्रेड करते हैं। मतलब शायद मेरे पास यही आया था, रिकमेंडेशन में आया था मेरे पास। हाँ, इसको मैं म्यूट करता हूँ। बट यस, ऐसा कुछ सीन था यहाँ पे। तो मैं कल यार देख रहा था, तो मेरे को बड़ा सही लगा। सही इन द सेंस, मतलब कि ये जिस तरीके से प्राइस को रीड करते हैं ना, मतलब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक। मतलब हद से ज्यादा। ये आप ड्राइंग्स देख रहे हो, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस और कुछ नहीं। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट की लेवल होने वाले हैं, जहाँ से मैं प्राइस के अंदर ठिश ठिश। यस, यहाँ से रिमूव करते हैं सब कुछ। मेरे लिए ये कुछ दो चार इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से मैं प्राइस के अंदर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मतलब मैं रिट्रेसमेंट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अपसाइड में मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। मतलब वो बहुत ज्यादा फार फेच्ड है, बहुत ज्यादा दूर है। तो यस, अननेसेसरी है। हाँ, ये और ये इसके नीचे क्लोजर मिलेगा ना, तो भाई फिर मैं शॉर्ट करूंगा। अदरवाइज मेरे को यहाँ से कुछ रिएक्शन मिलेगा तो मैं लॉन्ग करूंगा या मैं शॉर्ट करूंगा। अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से डिलीवरी स्टार्ट ही नहीं हुई है, नहीं। अकॉर्डिंग टू मी, क्लियर चार्ट्स टेल द बेटर स्टोरी। आई एग्री विद यू।
मेरे हिसाब से आपके पास जस्ट दो लाइंस होनी चाहिए और आप उनके बेसिस पे ना पूरा पूरा अपना एनालिसिस खत्म कर दो। दैट्स ऑल। मतलब उसके अलावा आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्राइस दोनों में से एक ही चीज़ कर सकता है, आइदर दिस और ये, और कुछ नहीं। बट यस, 2 मिनट और फिर देखते हैं आज का क्या हिसाब किताब है। मैं भाई अपने ना इस माउस से परेशान हो गया हूँ, मेरे को लगता है इसको ना, ये ना खराब हो गया है ये भाई। 3% से ज्यादा चार्ज ही नहीं होता। 3%। पता नहीं क्या नाटक है इसका। बट यस, इरेलीवेंट गेट रेलिवेंट। ये भी हमारा आराम से चल रहा है। इसके अंदर भी क्या है, जल्दी नहीं है प्राइस को। यहाँ पे ये गैप है 1 मिनट पे, बट यहाँ पे ये फील्ड है, क्योंकि फ्यूचर्स है, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए। हेलो हेमंत भाई। कैसे हो? बढ़िया भाई, आप बताओ आप कैसे हो यार। बढ़िया। अरे भाई आप कब मिलता ही नहीं, कब जूम आते हो मुझे तो मैं आज। मैंने भाई डाला था यार टेलीग्राम पे, मतलब लिंक सेम ही है उसके अंदर ना, कुछ चेंज नहीं होने वाला। हाँ, इस वीक के लिए तो यस, और तो कुछ नहीं था। लिंक सेम ही है, एक ही लिंक है, लिंक चेंज नहीं होने वाला। मतलब मैं सेम ही लिंक बार बार क्या जनरेट करूँ, तो मैंने जस्ट एक लिंक बना रखा है, मैं उसी को, मतलब उसी में मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। बाई चांस आप लोगों को कभी यूज़ करना हो ना, तो उस लिंक को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो, मतलब वो ऑन रहता है 24 घंटे। तो आप लोग बाय चांस कभी जूम करना चाहो या कुछ, जस्ट आप उसको यूज़ कर सकते हो। वो चलता रहेगा, कुछ ऐसा नहीं है कि आधा घंटा या कुछ ना। हेमंत भाई एक चीज पूछनी थी मुझे। एक बार यार, अभी ना ओपन होने वाला है, ठीक है, 10 सेकंड बचे हैं, एक बार ये चीज़ निपटा लें, फिर आप आराम से पूछना, ठीक कोई है। नहीं, ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू। ये ओपन हो गया है, ठीक है। मेरे को उसके नीचे क्लोजर चाहिए, मतलब ये कहीं मत जाए यार, ये कैंडल ना बस ऐसे घूमती रहे और यहाँ क्लोज हो जाए, मजा आएगा। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा डाउन कैंडल क्लोज हो। मैं अभी 1 मिनट का चार्ट भी रीड नहीं कर रहा, ना ही मैं 30 सेकेंड्स कर रहा हूँ, बस मेरे चार्ट पे एक लाइन है, और वो है ये। मेरे को उसके नीचे क्लोजर चाहिए। इसके नीचे क्लोजर आएगा तो थोड़ा सा मजा आएगा, मतलब मजा, मतलब बेटर तरीके से मैं थोड़ा सा ना रीड कर पाऊंगा डिलीवरी को, बस और कुछ नहीं। ये करती रहे, आई डोंट केयर, बट यस, ये डाउन कैंडल होनी चाहिए और इसके नीचे होनी चाहिए, नथिंग एल्स। उसके बाद का जो चाहिए उसके बाद देखेंगे, बट फर्स्ट फर्स्ट स्टेप ये है।
2 more minutes, 2 और मिनट है अपने पास, ठीक है। इसको बहुत है, बंद रहे नीचे ही रहे। ये कितने पॉइंट्स का है? 75 का है। कोई बात। कोई यहाँ पे है खिलाड़ी जो इस कैंडल को सेल करना चाहेगा? अरे, उल्टा लगा दिया। लास्ट 40 सेकेंड्स। अगर ये कैंडल डाउन, मतलब इसके नीचे क्लोज नहीं हुई ना, तो एक न्यू हाई एक्सपेक्ट है मेरे को मार्केट से। बट अगर इसके नीचे क्लोज होती है ना, तो मेरे को ट्रेड मिल जाता। यहाँ पे अपने घर कोई क्लोजर नहीं मिला है। ओके, तो यस, नो ट्रेड, नो ट्रेड। ये आप देख रहे हो, हम लिक्विडिटी बॉक्स का ना ही हाई ब्रीच कर पाए हैं, ना ही लो ब्रीच कर पाए हैं ओपनिंग पे। इसका मतलब जो वॉलेटिलिटी है, वो अभी 8:30 की जो हमारी न्यूज़ है, न्यू होम सेल्स, उसके लिए रोकी हुई है। तो जो भी है वो हमारे को 8:30 बजे, यानी कि 9 AM UTC-6 के हिसाब से देखने के लिए मिल सकता है। बट नो लेवल, मतलब नो ट्रेडिंग, एटलीस्ट मेरे लिए।
अभी तक यार किसी ने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है क्या? मेरे हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए अब। हम्म, नहीं, सेम है, मैंने भी नहीं किया। क्योंकि अनलेस मेरे लेवल हिट नहीं हो जाते ना, मैं ट्रेड नहीं ले सकता। लॉन्ग किया था, ग्रेट। Waiting for the right time, कुछ नहीं। Tempted to go short, to go short, short। मेरे को शॉर्ट करना है ये। अच्छा तो है। Let's see, let's see, let's see, let's see। कॉन्सेप्ट भाई मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार ना मैं कुछ फ्रेम कर लूँ, मतलब मैं एक बार एक ट्रेड में एंटर हो जाऊँ। क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेनेशन में रहा ना तो फिर मैं एग्जांपल दिखाने लग जाऊंगा, और फिर अपना ट्रेड रह जाएगा। जस्ट इसलिए। मेरे हिसाब से मेरी एंट्री मिस हो गई है। यस, करेक्ट। एंट्री मिस्ड। मेरी एंट्री मिस हो गई। मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे, बट उसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेरा 1.5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, और मैं ये टारगेट कर रहा था, बट यस। और यहाँ पे नथिंग फॉर मी, मतलब मैं इसको शॉर्ट कर सकता था, बट मेरे लिए कंफर्मेशन नहीं थी।
मेरे लिए कंफर्मेशन अब आई है इसके नीचे क्लोज देने के बाद, बट मैं ऐसे एंटर नहीं कर सकता कहीं भी। अब क्या लगता है हम लोग यहाँ पे रिट्रेस करेंगे? यस। हाँ, कुछ भी नहीं है भाई। एटलीस्ट एक अप क्लोज बॉडी अबव दिस। मुझे लगता है हम यहाँ पे ना प्रिंट कर सकते हैं एक अप कैंडल, लेकिन मेरे पास ना कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है मैं जहाँ से लॉन्ग करूँ। तो मैं ना वेट ही कर सकता हूँ। मेरे लिए वेटिंग गेम है। नो ट्रेड। गोल्ड। गोल्ड का भाई मेरे को आइडिया नहीं है, मैं बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करता गोल्ड को। 0%।
नाइस नाइस नाइस। यार मैं गोल्ड इसलिए नहीं देखता क्योंकि मैंने कभी गोल्ड ट्रेड ही नहीं किया। मतलब मैंने स्टार्टिंग में जब मैं सीख रहा था तब मैं करता था, तब मैं बहुत सारे पेयर ट्रेड करता था। बट उसके बाद मैंने जस्ट एक पेयर पे स्टिक रहना अच्छा समझा। तो यस, जस्ट नैस्डैक। नैस्डैक सारे के सारे जितने भी टारगेट्स होते हैं ना मेरे, मतलब एक्सपेंशन वाइज या फिर मॉनेटरी टाइप में, वो सब फुलफिल कर देता है। तो मेरे को ना कुछ और देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, ना ही पड़ेगी। तो यस, वन पेयर सफिशिएंट है मेरे लिए। भाई ये बोरिंग है। क्या जो हम डाउन साइड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब प्रिंट होगी? नो आइडिया। नो आइडिया। भाई ये बहुत ज्यादा बेकार चीज है। मतलब इतना डिले अच्छा नहीं लगता। मैं इसको लास्ट 7 मिनट देता हूँ, ठीक है, इसके नीचे क्लोज होने के लिए। लास्ट 7 मिनट, अगर उसके बाद भी नहीं हुई ना तो मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं है। मैं भी डन फॉर द डे हो जाऊंगा।
मेरे हिसाब से हम लोगों को ना ही ये है, ना ही ये ब्रीच करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मतलब जीरो नीड है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट था ना वो ये था, तो ये रेलिवेंट है ये भी। जस्ट डाउन साइड डिलीवरी देखना चाहता हूँ, नथिंग एल्स। 9:56 to 9, ये जो 4 मिनट है ना, सॉरी, एट फिफ्टी हम्म सिक्स टू नाइन हम्म हम्म आप लोग यहाँ पे कुछ फ्रेम कर पा रहे हो क्या? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है यार, नहीं शॉर्ट नहीं लॉन्ग। 8:30 न्यूज एंड दिस। टू मच एक्यूमुलेशन, टू मच मैनिपुलेशन। एक्यूमुलेट तो हम यहाँ पे कर चुके थे, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑफसेटिंग, लास्ट पार्ट डाउन साइड, बट कंफर्मेशन नहीं है, सो मैं जस्ट ऐसे ही नहीं कुछ कर सकता। लास्ट 2 मिनट, लास्ट के 2 मिनट। यहाँ से हो सकता है हम लोग टैप करके रिवर्स कर दें, बट अगर वो ट्रेडेबल नहीं होगा तो मेरे लिए ये लेवल एकदम इरेलीवेंट है, किसी काम का नहीं है। ओके, ओके।
हाँ, मैं सारी सारी ना ड्राइंग रिमूव करता हूँ। और एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। यहाँ से रिमूव, क्या था, यही था शायद। और प्लस अपने पास ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपसाइड डिलीवरी बाकी है। अपसाइड डिलीवरी नेसेसरली बाकी नहीं, बट अगर हम इसके ऊपर क्लोजर दे दें तो मेरे लिए डिलीवरी कंप्लीट है। मतलब अपसाइड कुछ नहीं है, ये जस्ट बेकार है, डिले। नेक्स्ट, उसके बाद अच्छा, बाकी तो हमने ड्राइंग रिमूव कर दी, तो यस, मेरे को जस्ट 20 पॉइंट्स चाहिए, उससे ज़्यादा एक भी नहीं। और ये 73 पॉइंट्स की रेंज है, तो यस, आई विल ट्राई। मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसके अंदर कुछ फ्रेम कर सकूं। मैं जस्ट करेक्ट प्राइस एक्शन का वेट कर रहा हूँ। ये हमारी न्यूज़ है। अरे कर लाला भाई, ये अभी भी क्लोज नहीं हुई ना, तो ये 14 मिनट बाद क्लोज होगी। इतना वेट। ये हमारे लेवल पे है, ये वाला। और आप लोग कुछ इधर देख पा रहे हो तो नाइस। मेरे लिए तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। इसके नीचे क्लोजर इज इक्वल्स टू स्टॉप लॉस, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ तक बस, इतना बहुत है, 109। वापस इसके ऊपर क्लोजर, अपसाइड एक्सपेंशन। ये हो गया हमारा ब्रेकअवे गैप, रिट्रेस टैप, वापस नीचे। और ये 1 मिनट पे, तो यस, अब हम डिलीवरी फ्रेम कर सकते हैं। 5 मिनट से फुल क्लोजर, लास्ट 1 मिनट। बट यहाँ से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हमें मिल रहा है अभी। मैं यहाँ से 15 सेकंड में चार्ट करता हूँ। यस, डन है।
नहीं यार, मैं 5 मिनट्स पे क्लोज होने के बाद बाय सेल नहीं करता, मैं जस्ट जो मेरे लेवल है ना, जैसे ये और ये मैं देख रहा था, तो जस्ट मैं इनके अराउंड कुछ ना कुछ फ्रेम करने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट बाय या सेल कर दूँ, नहीं। तो अगर मेरे को कुछ मिलता है काम का तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, वरना नहीं करता। भाई एक चीज पूछनी थी आपसे। बताओ भाई। भाई ये जो आपने अभी ब्रेक अवे गैप और उसके बाद जो एंटिसिपेट किया कि नीचे एक बार टैप करके हमें अपसाइड डिलीवरी देगा, मतलब हम्म। ये समझ नहीं आता मुझे, कैसे करते हो आप ये छोटे टाइम फ्रेम में? छोटे और टाइम फ्रेम पे। और ये ब्रेक अवे गैप और फेयर वैल्यू गैप में क्या फर्क है भाई? यार ब्रेक अवे का आपका जो काम है ना, वो एक्सपेंशन देना है, मतलब इस टाइप का एक्सपेंशन देना है या इस टाइप का। और फेयर वैल्यू का काम जस्ट मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू लाना। फेयर वैल्यू नहीं तो मतलब हम कि एक प्राइस ब्रेक अवे पॉइंट पे हम गैप लोग कब एंटिसिपेट करें कि ये कब, मतलब कहाँ बनता है? किसी भी हाई या लो के नीचे, जहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी हम लोगों ने क्लियर कर रखी हो, आप उस एरिया अच्छा। को एज अ ब्रेक अवे गैप के लिए देख सकते हो। और ये जो आपने दूसरा बताया कि जैसे कि मतलब ये नीचे एक बार टैप कर सकते हैं उसके बाद ये अपसाइड एक्सपेंशन लेगा, ये कैसे करें? किधर की साइड? कौन से वाला? ये जब आपने अभी वो जो लास्ट मूव आया ना अपसाइड को, इसमें आपने हम्म। बोला था कि ये एक बार नीचे कैंडल प्रिंट कर सकता है फिर अपसाइड चलेगा। कई बार बोलते हो ना आप कि एक बार और नीचे आ सकता है। अच्छा, वो यार वो जस्ट मैं यही देखने के लिए बोलता हूँ कि जैसे यहाँ पे कहीं ब्रेक अवे गैप तो नहीं प्रिंट हो रहा। तो अगर नहीं होता तो वो वहां से रिवर्स हो जाता है। जैसे ये वाला पॉइंट है ना, अगर इसके नीचे कोई भी फेयर वैल्यू गैप प्रिंट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे, तो वो मेरे लिए फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, वो मेरे लिए एक ब्रेक अवे गैप होगा। और अगर मैं उसके अंदर क्लोज नहीं कर रहा तो ठीक है, फिर तो डाउन साइड ही जाएगा। और अगर मैंने उसको क्लोज कर दिया तो वो अप साइड जाएगा। तो ब्रेक अवे गैप का यही है कि अगर कोई प्रीवियस हाई या लो है और हमने उसको ब्रीच कर दिया नए लो से, या हम लोगों ने नया लो बना दिया उसके नीचे, और फिर हमने एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया इसके नीचे, तो वो एक ब्रेक अवे गैप की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से देख सकते हो आप लोग। मतलब मैं इस तरीके से ही रीड करता हूँ इसको, ब्रेक अवे गैप को, थैंक यू भाई। और कुछ नहीं। कोई ट्रेड नहीं मिला मेरे को। ये मेरा भी करंट PNL है, यहाँ से मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ। अच्छा, अब हम एक ट्रेड लेते हैं और फिर हम लोग ना चलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा बोरिंग था प्राइस एक्शन मेरे लिए, मेरे को मजा नहीं आया। भाई मैं जेटी कॉन्सेप्ट निफ्टी पे अप्लाई नहीं कर पाता, मैं भी नहीं कर पाता यार। मतलब मेरे को नहीं लगता कि वो अप्लाई होते हैं 100% अच्छी तरीके से, कि यहाँ से मैं बोल सकूँ कि हाँ मैंने कुछ बनाया या फिर लॉजिकल है ना। मैं भी नहीं कर पाता भाई, मैं भी नहीं कर पाता। ये मेरा नेक्स्ट डाउन साइड ऑब्जेक्टिव है। हिट्स पॉइंट कैप्चर विद 1.3 आ रहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। मेरे लिए तो अभी यार कोई ट्रेड नहीं बना है।
ओके जी। यार मैं कुछ भी यहाँ पे एंटिसिपेट करूंगा ना, तो वो लॉजिकल नहीं रहेगा। ठीक है। येलो लाइन टर्मिनस, ये वाली लाइन टर्मिनस नहीं है, ये है टर्मिनस। ये जस्ट एक रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने बना रखा है कि यहाँ के नीचे क्लोज हुए तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, बट टर्मिनस तो नहीं हो सकता। ये यहाँ से यहाँ तक थोड़ा ठीक था, ट्रेडेबल बाउंस था, बट मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं था। मतलब हर बाउंस ऐसा नहीं है कि ट्रेडेबल हो और मैं ट्रेड कर पाऊँ, नहीं। मैं हर डिलीवरी ट्रेड नहीं कर सकता, जो मेरे को पता है मैं जस्ट वही ट्रेड कर पाता हूँ। ओके, तो यस, यस। फाइनेंशियल ट्रेड करने के चक्कर में हमेशा कम प्रॉफिट करता हूँ। आप भाई 80 या 90% पोजीशन ना ऑफ कर दे करो और बाकी की चलने दिया करो, तो उससे आपके दिमाग में ये डाउट नहीं रहेगा कि ट्रेलिंग करनी है या कुछ और करना है, क्योंकि आपका प्रॉफिट टारगेट हिट है ऑलरेडी, फिर किस बात की टेंशन। लास्ट 1 मिनट। मार्केट के अंदर जितनी वॉलेटिलिटी है ना, अगले 1 मिनट में वापस आ जाएगी। इस पे ध्यान देना। ट्रेडिंग इतनी बोरिंग हो सकती है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था 32 या 30 बंदे थे, बट अब ये फन है। ओके, ये एक नई डिलीवरी की स्टार्ट है, प्राइस डिलीवरी की ऑब्वियसली। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं किस तरीके से एंगेज करना है। ओके, अभी कोई जल्दी नहीं है अपने को, ठीक है, तो थोड़ा आराम से।
मेरे को डाउन साइड एक्सपेंशन चाहिए यार, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। अगर ये इसके नीचे स्टॉल करेगा ना, तो ये एकदम बेकार ट्रेड है। अगर इसको एक्सपेंशन देना है तो इसको नेक्स्ट कैंडल में एक्सपेंशन देना है, अदरवाइज स्टॉप लॉस, नथिंग एल्स। ये मेरे लास्ट ट्रेड है, इसके बाद मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं है, और मैं वेट नहीं करने वाला इतना। यही कैंडल है जिसको डाउन साइड एक्सपेंशन देना है, और इसके नीचे क्लोजर देके एक फेयर वैल्यू गैप, अदरवाइज ये डिलीवरी डिलेड है। ये बहुत बेकार था। एक्सपेक्ट स्टॉप लॉस। देर इज नो पॉइंट कि मैं यहाँ पे कवर करूं। डाउन डाउन डाउन, ये चीज मेरे को बहुत बुरी लगती है। दिस इज मतलब ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा गैप है। स्वीट बेबी। मोर देन सफिशिएंट। ये ग्रो नहीं करना मेरे को, ठीक है, जस्ट ये यहीं पे रुक जाएगा। नो मोर एक्सपेंशन, जस्ट बाय बाय बेबी। या ओके। बोरिंग। भाई इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो क्या इतनी जबरदस्त? और वही यार, अब आप मेरे को बताओ, अगर आपके कोई डाउट्स हो तो अदरवाइज मैं इसको ना एंड कर देता हूँ, क्योंकि ना बहुत ज्यादा बोरिंग सेशन था लिटरली। मैं बोर हो गया। मतलब मैं इतना कभी नहीं बैठता। ये 50 मिनट है ना मेरे लिए, इक्वल टू एक दिन है। मतलब मैं लिटरली 50 मिनट एक इक्वल टू एक दिन है। हाँ। बट यस, अगर किसी का कोई डाउट है तो मेरे से पूछना चाहोगे, या मैं इसको एंड कर दूँ? 5-10 मिनट ही बैठे हुए हैं हम लोग, और क्योंकि अब कुछ है नहीं मेरे पास, और मेरे को नहीं लगता कि मैं यहाँ पे कुछ फ्रेम कर पाऊंगा। लर्निंग वीडियो, अच्छा आप लोगों ने यार मेरे को ब्रेकर बोला था ना, ब्रेकर भाई कल आ जाएगा 100%। ट्रेड का लॉजिक, या ट्रेड का कोई लॉजिक नहीं था, मैंने आपको बोला तो था मैं यहाँ पे कुछ भी करूंगा ना वो जस्ट इररिलेवेंट होगा। तो मैंने जस्ट लेवल के डायरेक्शन में शॉर्ट कर दिया, और कोई लॉजिक नहीं है उसका। या नथिंग एल्स। और कोई डाउट है क्या किसी का? अगर नहीं है तो चलते हैं फिर हम लोग। तो ठीक है यार, ओके, गुड नाइट, थैंक यू फॉर कमिंग। कल मिलते हैं अपन, बाय बाय।